शनाक मैकैन स्कॉटलैंड में रहती हैं और कहती हैं कि एक मसाज करने वाली खातून ने एक बहुत खतरनाक किस्म के कैंसर से उनकी जान बचाई। आप भी सोच रहे होंगे कि किसी डॉक्टर ने कैंसर से किसी की जान बचा ली, या सर्जन ने, या हकीम ने, इनमें से किसी ने किसी मरीज की कैंसर से जान बचाई हो, ऐसा तो सुना था। लेकिन एक मसाज करने वाली खातून ने, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हम जिस कैंसर की आज बात कर रहे हैं उसको बर वक्त अगर पकड़ लिया जाए तो समझिए हाफ द बैटल इज वन, यानी आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। और यही हुआ शनाक के केस में। मैं हूं समरा फातिमा और इस किस्म के कैंसर के बारे में आज मैं आपको जरूर तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसका इलाज क्या है। लेकिन पहले सुनिए कि शनाक के साथ आखिर हुआ क्या था। तो हुआ यूं कि स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा से ताल्लुक रखने वाली शनाक मैकैन मदर्स डे के मौके पर मसाज करवाने गई। मदर्स डे यानी माओं का आलमी दिन, तो उनके बच्चों ने उन्हें तोहफे में मसाज बुक करवाकर एक वाउचर दिया था। और इस मसाज के दौरान उनका मसाज करने वाली खातून डोमिनिका को उनकी जिल्द पर कुछ नजर आया। अब जो आवाज आप सुनने जा रहे हैं ये शनाक की आवाज तो नहीं है, लेकिन ये वो बातें जरूर हैं जो उन्होंने हमें बताई। वो निशान जिस्म के ऐसे हिस्से पर था जहां आपकी नजर नहीं जाती है। गहरे रंग का उभरा हुआ निशान, तकरीबन आधा इंच लंबा। वो ऐसा दिखता था जैसे कोई चोट लग गई हो, लेकिन हाँ, चोट से असल में थोड़ा मुख्तलिफ था। और अगर उस रोज डोमिनिका की नजर इस निशान पर ना गई होती तो शायद शनाक को इसके बारे में पता ही ना होता। डोमिनिका ने मुझसे कहा कि वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उनके ख्याल में मुझे वो निशान डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। शनाक को पहले तो डोमिनिका के इस मशवरे पर हैरानी हुई, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उन्होंने जब अपने डॉक्टर को वो निशान दिखाया तो उसने उन्हें स्किन स्पेशलिस्ट यानी माहिर जिल्द के पास भेज दिया। मैं उस वक्त भी समझ रही थी कि ये सब एहतियातन किया जा रहा होगा, लेकिन मुझे उस वक्त गड़बड़ महसूस होनी शुरू हो गई जब चेकअप के 10 मिनट के अंदर ही मैंने खुद को ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ पाया। जी हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी रान पर मौजूद वो कोई आम निशान नहीं था, बल्कि जिल्द का कैंसर मेलानोमा था। मेलानोमा ब्रिटेन में कैंसर की 5वीं सबसे आम किस्म है और हर बरस इससे कम से कम 2300 अफराद मुतासर होकर हलाक हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर शनाक की सर्जरी की और कैंसर को निकाल दिया और कुछ हफ्ते बाद उनकी एक और सर्जरी हुई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कैंसर का बर वक्त पता चल गया, क्योंकि कैंसर जिस्म के पिछले हिस्से में था और मुमकिन तौर पर अगर तब उसका पता न चलता तो ये मजीद फैल सकता था। डॉक्टर्स ने उसे ये भी कहा, अगर इसका पता ना चला होता तो इस वक्त हम किसी और ही किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते। मसाज करने वाली उस खातून ने आपकी जिंदगी बचा ली है और आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि मेलानोमा आखिर है क्या। असल में ये जिल्द के कैंसर की एक किस्म है जो जिस्म में फैल सकता है। ब्रिटिश स्किन फाउंडेशन के मुताबिक जिल्द के कैंसर की दूसरी अक़साम के मुकाबले ये जिल्द के कैंसर की बहुत खतरनाक किस्म है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि मेलानोमा जिल्द पर पहले से मौजूद किसी छोटे से तिल से भी जन्म ले सकता है। हालांकि ज्यादातर नए निशान के तौर पर यह सामने आता है। अच्छा, ये भी ख्याल रहे कि जरूरी नहीं कि शनाक की तरह ये रान पर ही हो, ये जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकता है। हालांकि अब तक सामने आने वाले ज्यादातर केसेस में पाया गया है कि ये मर्दों में सबसे ज्यादा उनकी पीठ पर और खवातीन में टांगों पर पाया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इब्तिदाई मरहले में इसकी तशखीस हो जाए तो बचने के चांसेस रोशन हो जाते हैं। लेकिन जब ये कैंसर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यानी कैंसर को जब फैलने का मौका मिल जाता है और वो जिस्म में फैलने लगता है, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कैंसर मेटास्टेसाइज हो गया। अगर वो नौबत आ जाए तो बचने की उम्मीद इंतहाई कम हो जाती है। रॉयल मार्टसन NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के कंसल्टेंट प्रोफेसर जेम्स लार्कन ने बताया कि माजी में मेटास्टैटिक मेलानोमा यानी फैल चुके मेलानोमा को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इलाज समझा जाता था। अब मुख्तलिफ किस्म के इलाज करके फिर भी चंद मरीजों की जिंदगी के कुछ और बरस हासिल होने लगे हैं। उन्होंने बताया कि केसेस के इलाज के माहिरीन का ख्याल है कि मेलानोमा दूसरे किस्म के सरतानों से मुख्तलिफ है और एक बार जब फैलने लगे तो इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इसकी तशखीस के बाद लोग 6 से 9 माह तक ही जिंदा रह सकते हैं। एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि आखिर किस एज ग्रुप में होता है मेलानोमा।
जवाब यह है कि मेलानोमा आमतौर पर 65 से ज्यादा उम्र के लोगों को मुतासर करता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बहुत से 30 से कम उम्र के लोगों में भी देखा गया है। यानी सभी के लिए जरूरी है कि अपनी स्किन पर किसी भी नए निशान या नए चोट जैसी दिखने वाली किसी चीज को इग्नोर ना करें। समझने वाली बात यह है कि अगर कभी भी आपको अपनी स्किन पर कोई भी नया निशान नजर आए और आपको उसके होने की वजह ना समझ आए तो फौरन डॉक्टर्स को दिखाइए, क्योंकि इस खास किस्म के मर्ज में एक चीज जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो है देर। जितनी जल्द इसका पता चलेगा उतना ही आसान उसका इलाज भी होगा। शनाक की मिसाल आपके सामने है। हर कोई इतना खुशकिस्मत भी नहीं होता कि उसकी किसी डोमिनिका जैसे मसाज करने वाले एक्सपर्ट से मुलाकात हो जाए। डोमिनिका 16 बरस कबल पोलैंड से ब्रिटेन आई थी और तब से मसाज थेरेपिस्ट का काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती हैं कि उनके पास आने वाले लोगों के जिस्म पर कोई निशान तो नहीं है। और एक और बात बताऊं, डोमिनिका शनाक के जिस्म पर वो निशान देखकर फौरन समझ गई थी कि वो निशान क्या है। उन्होंने बताया कि वो इस निशान को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कैंसर की एक खतरनाक किस्म है। गुज़िश्ता चंद बरसों में उन्होंने तकरीबन 100 लोगों को ऐसी ही वजूहात से डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया है। चंद रोज में शनाक के 2 बेटे शादी करने जा रहे हैं और वो अक्सर ये सोचती हैं कि अगर डोमिनिका ना होती तो शायद आज वो उनकी शादी और बहुत से ऐसे अहम दिन देखने से महरूम रह जाती।